आत्मदेव बड़े दुखी हैं। और आदमी को दुख कब लगते हैं जी? आदमी को दुख कहां से लगते हैं? आदमी उन दुखों का स्रोत मुख्य खुद होता है। आदमी, हाँ, ऐसा हो सकता है कि दुख और भी कारण से आ जाए। लोगों के अच्छे घर बन रहे हैं, अपना बना नहीं तो दुखी हो गए कि इनका घर बड़ा अच्छा बन गया, हमारा नहीं बना, रात को नींद चली गई। ये दुख अपने द्वारा बनाया गया दुख है। दुखों का स्रोत आदमी खुद है। उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पत्नी का नाम है, एक पत्नी है धुंधली। पुत्र का नाम क्या है? पुत्र है नहीं। गाय कैसी है? बांझ। ना पुत्र का सुख, ना गौधन। यहां तक होता तो चलता, लेकिन पत्नी है झगड़ालू। 24 घंटे झगड़ा 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 झगड़ा। आज एक दिन सब कुछ छोड़कर चल पड़े हैं मरने। बोला मर जाऊंगा इससे अच्छा, लेकिन यहां पर नहीं रहूंगा। और देखो, जिसको भी ज्ञान हुआ है वो गुरु के कारण हुआ, संतों के कारण हुआ है। संत वहां पर चल पड़े। बोला आत्मदेव जी क्यों परेशान हैं? बोला क्या करूं, घर में पत्नी है 24 घंटे लड़ती रहती है, पुत्र सुख नहीं, गाय पाल रखी है वो बांझ, करूं तो मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो नरक बन गया है। बोला इससे अच्छा तो मैं अपने प्राणों का अंत कर लूं, मर जाऊं कहीं पे। बोला सुनो, मरने से आप क्या कर लोगे? मरने से आप अपने शरीर को तो नष्ट कर लोगे, लेकिन आत्मा तो फिर वहीं पे फंसी रहेगी। मेरा पुत्र नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। बोल तो ऐसे करता हूं, मरूंगा नहीं, वन में चला जाता हूं। बोला वन में जाकर भी क्या करोगे? चले वन में गए और याद आ रही है घर की। आगे कथा आएगी किसकी? भरत जी की। बड़ी अच्छी कथा है वो। वन में चले गए हैं, लेकिन वहां हिरनी के बच्चे से प्रेम डाल लिया। बोला तो क्या करेंगे? बोला सुनो, मरना तो बिल्कुल नहीं, कोई हल नहीं है आत्महत्या का। चल रे हंसा अमर लोक में, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। मरना नहीं, अपने मन को बन बना लो, अपने मन को बन बना लो। फिर देखो, मनाए मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्षयो बंधत्वम विषयासक्तम मुक्तम निर्विषया हमरा। बोला मन को बन बना लो, मन के मारे बंध गए, के मारे बंध गए, मन जग बस्ती मांगे, मन के मारे बंध गए, मन जग बस्ती मांगे। अकेला ये कहीं ठहरत नाहे, ये कहीं ठहरे नाहे। बोला ये मन जो है ना, इसकी बोला बड़ी गति है।
ये मन रुकने का नाम नहीं लेता है। बोले बिजली की सबसे ज्यादा गति है, नहीं, बिजली से भी जल्दी मन। एक साधु पहुंच गए एक सत्संग में, सत्संग लगा हुआ, एक भजन कीर्तन हो रहा। बोला मैं भी भजन गाऊंगा। बोला गाओ। दे दिया जी हारमोनियम, ढोल की चिमटा, अच्छे से ढोलक वाले बजा रहे हैं। और क्या लग पड़े गाने, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन। बोला अच्छा अच्छा। तबले वाले वो कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की, पकड़ा नहीं जा रहा। अंत में बोल दिए तबले वाले भाई ने, बोला महाराज जी थोड़ा ढंग से तो गा लो। बोला अच्छा अच्छा। फिर से शुरू किया, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन, कभी दिल्ली कभी लंदन। उसने गुस्से से बोल दिया। बोला महाराज ढंग से गाओ, नहीं आता गाने तो। बोले जाओ। बोले कैसे गा रहे हो? बोला ना कोई ताल आपकी ना कुछ, तो क्या कहते हैं वो संत? बोले सुनो भाई, इसकी ताल पे मत जाओ, इसके सुर पे मत जाओ, इसकी गति पे जाओ। देखो कितनी फास्ट है ये, अभी यहां अभी वहां, अभी यहां अभी वहां। तो इसको रोकना है, इसको रोकना है। शोक के योग्य नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तो व्याकुल आए। शोक के योग्य नहीं इनमें कोई, जिनके शोक में तो व्याकुल आए। पंडित जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंसू छुड़ाए। देह के बीच में प्राणों की ज्योति, देह के बीच में प्राणों की ज्योत, देह के बीच में प्राणों की ज्योत। काल जलाए काल बुझाए, काले विचलित होते नहीं और जग में रहे या जग से जाए। काले विचलित होते नहीं या जग में रहे या जग से जाए, जग से रहे या जग से जाए। जो ज्ञानी होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। अपने मन को बन बनाओ और घर जाओ। और बोला सुनो, आपको पुत्र की कामना है ना, फल देता हूं। फल दिया है और कहा अपनी पत्नी को दे देना, पुत्र होगा। और देखो ब्राह्मण से, अच्छा कुंडली क्यों दिखाते हैं ब्राह्मण से? अगर ब्राह्मण, देखो भगवान की कृपा है, लेकिन इतने निपुण हो तो अपना भी तो देख सकते हैं। क्यों दिखाते हैं? इसलिए ब्राह्मण से दिखाते हैं सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान भी अपने वचनों को भूल जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण से कुंडली दिखाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस अंतिम प्रसंग के बाद में विराम दूंगा, ठीक है? अब हुआ क्या, फल को तो ले आए हैं, लेकिन पत्नी अड़ियल स्वभाव की है, मान रही नहीं है। बोले ये ब्राह्मणों ने दिया है फल, आप इसको ले लो और अवश्य पुत्र होगा। लेकिन पत्नी ने कहा, बोला अरे कौन प्रसव की पीड़ा को झेले, कौन इस प्रसव की पीड़ा को झेले। ऐसे है मेरी बहन के घर भी संतान होनी है और मैंने उसको संकल्प तो दे रखा है कि इस बार होने वाली संतान जो है, होने वाली संतान जो है वो मुझे दे देगी। कौन प्रसव की पीड़ा को झेले। हाँ ऐसा करते हैं, ये जो फल दिया है इसको गाय को दे देती हूं। अगर इतनी शक्ति होगी इस फल में तो गाय को बछड़ा हो जाएगा। और उसने क्या किया, वो फल किसको दे दिया, गाय को। अब उस धुंधली की बहन के घर में पुत्र हुआ और देखो नाम भी वैसे ही रख दिया अपने जैसा, धुंधकारी।
धुंधकारी। और तभी गाय के गर्भ से भी बछड़ा नहीं बालक निकला। लेकिन उसके कान कैसे हैं? कान हैं बछड़े के कानों की तरह, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण जी महाराज। बोल गोकर्ण महाराज की जय जय। अब देखो बच्चों की फर्स्ट टीचर कौन होता है? उसकी माँ। बाप भी नहीं, माँ। माँ बोलेगी कि तुम्हारे पिता ये है तो पुत्र कहेगा यही है, अन्यथा वो डिनाई कर देगा। मां जो संस्कार देगी वही बच्चा फॉलो करेगा। अब धुंधकारी को गलत लपड़ी उसके संस्कार होने। छोटा है, जिद करता है, और क्या करती है मां? पूरी कर देती है जिद। जबकि देखो हमारे शास्त्रों में कहा है चाणक्य नीति को पढ़ना अपने बच्चों को के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम चाहें कि हमारा बुढ़ापा जो है वो सुख से बीते, तो अपने बच्चों को इस वक्त जकड़दोन के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करो। शत्रुओं जैसा कैसा? मारने नहीं, लेकिन शत्रुओं जैसा व्यवहार। मैं नहीं कह रहा, ये कहा है चाणक्य ने। जीरो से 5 वर्ष तक बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोला 5 से 15 वर्ष तक बच्चों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार, शत्रुओं जैसा व्यवहार करो। मारना नहीं, लेकिन ऐसा उनको प्रशिक्षण दो हर एक चीज में, हर एक जगह टोको अगर गलती करते हैं तो, और अच्छा करते हैं तो शाबाशी दो, लेकिन कंजूसी से दो। थोड़ा सा काम की और बड़ी, मेरा बेटा तो ऐसे है जी, बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया। ना ना ना, लोगों से भले ही बोलो, लेकिन उसके सामने उसकी तारीफ नहीं। बच्चों को हम क्या करते हैं? मोबाइल दे देते हैं। माँ बाप भी लगे हैं, रिश्तेदार आ गए वो भी मोबाइल में लगे हैं, और बच्चे को भी दे दिए तो भी खेलते रहे। अब बच्चे धीरे धीरे वो एडिक्शन में आ गए हैं, और जब एडिक्ट हो जाते हैं, फिर माँ जब छीनती है फोन को तो बच्चा बोलता मैं मर जाऊंगा। अब फिर आते हैं, बोले पंडित जी डोरू बना दो। तो पंडित जी क्या कर सकते हैं? फिर कैसा डोरू चलेगा वो? तो इसलिए बच्चे को सख्त प्रशिक्षण दो, आदत डालो बच्चों को सिखाने की। देखो अभी ये मैंने किताबें ये इसलिए नहीं रखी कि मुझे आता नहीं है, लेकिन भय कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। ऐसा नहीं कि मुझे देखने की जरूरत पड़ती है, अब आपसे मेरी आंखें जुड़ी हैं, लेकिन भय, क्योंकि हमें वो शिक्षा थोड़ी सी कमी रह गई होगी शायद। उस समय अगर हमें हनुमान चालीसा बताई होती तो आज हमें किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो मेरी बेटी अभी दूसरी में पढ़ती है, मैंने एक चीज ये बोल रखी है, एक बड़ी है, एक 10th में पढ़ती है, एक दूसरी में, एक बेटा भी है, लेकिन मैंने उसको एक बात बोल रखी है कि सायंकाल की संध्या जो है आप करोगे, मुझे नहीं पता, और मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए जब मैं नहीं होता हूं। और हनुमान चालीसा दी तो मुझे इतने दिनों में आपसे सुनने पड़ आनी चाहिए आपको। और देखो आज बच्चे वो अपने आप कंठस्थ कर रहे हैं। अगर हम आज नहीं सिखाएंगे और बड़े होकर सिखाएंगे तो यही चीज को उनको काफी समय लगेगा। जबकि मेरे ऊपर हंसते हैं कि पापा जी आपको तो आती नहीं है, लेकिन क्या है कि आदत, भय बना हुआ है कि कहीं भूल ना जाए। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और बचपन से देने चाहिए। और देखो 15 साल के बाद जब बच्चे लपटते हैं आंखें दिखाने, तब बोलते हैं कि सुधर जा, तब नहीं सुधरेगा। उस समय हमें क्या करना चाहिए? बच्चों से मित्रता, दोस्तों जैसा व्यवहार, तब हमारा जीवन अच्छा जाएगा। और यहां पर क्या किया धुंधकारी के साथ? अपराध, बस अपराध कर दिया। और देखो बच्चा बिगड़ गया और आज उसकी आंखें जो हैं वो
गलत दिशा में चली गई हैं और व्यभिचार लपड़ा है करने, व्यभिचार लपड़ा है करने। अब मां अब लगी समझाने, उन वैश्याओं को घर में ला रहा है। पिता ने कहा कि अरे दुष्ट ऐसे मत करो। बोला अच्छा, धक्का दिया और पिता का वध कर दिया। माता कहती है कि बेटा सुधर जाओ, लेकिन कहां सुधर रहा है। अब उन वैश्याओं को क्या चाहिए? धन चाहिए, वैश्याओं को धन चाहिए, लेकिन अब वो धन तो है नहीं। तो मां के कान पकड़ दिए, बोले ये बालियां जो हैं ये दे दो। अब बालियां ले ली, सब कुछ छीन लिया है। अब करे तो करे क्या, वो धुंधले। और अंत में वही आ गया, उसकी दशा। मंगलसूत्र जो पहना था वो पति का, वो उसको भी छीन लिया है। और वो कह रही है मां कि अरे इसको तो छोड़ दे, ऐसा मत करो मत करो। और छीना और मां को धक्का दिया, कुएं में डाल दिया, मर गई मां। अब उन वैश्याओं को धन चाहिए, अब धन मिल नहीं रहा है। अंत में क्या हुआ, उस धुंधकारी का भी उन वैश्याओं ने वध कर दिया और सारा धन लूट कर चली गई। और अब उसकी आत्मा जो है भटक रही है, लेकिन आत्मा की मुक्ति के लिए क्या किया जाए? मुक्त नहीं हो रही है। देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे अल्प मृत्यु, सांप से के विष से मृत्यु, डूब कर मृत्यु अगर हो जाए तो एक हमारे इसमें ये परंपरा है कि भागवत कथा ही एक ऐसा ये है कि जो जीते जी और मरे हुए का भी उद्धार करता है। अब धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज वहां पर उस कथा को करवा रहे हैं, लेकिन अब करें क्या, शरीर है नहीं। आज वहां पर गोकर्ण जी महाराज बैठे हैं कथा करने के लिए, और अपने भाई को धुंधकारी को कहा कि आप बैठो, लेकिन हवा का वो झोंका आ रहा है और उस आत्मा को वहां से उड़ा के ले जा रहा है। बैठे तो कैसे बैठे? तो गोकर्ण महाराज जी ने क्या किया कि अपने बाएं तरफ सप्त ग्रंथि का एक बांस लगाकर काला पट्टा बांधकर बोला कि धुंधकारी आप यहां पर विराजमान हो जाइए, ताकि आप इस कथा को सुन पाए। और देखो 7 दिनों में 7 वो ग्रंथियां टूटी और आज उस धुंधकारी को मुक्ति मिली। और इसीलिए आपने देखा भागवत कथा में एक काला वस्त्र लगाते हैं, हमने देखो वो लगाया है, वो सबसे वहां पर